नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। चने की खेती लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में होती हैं, लेकिन समय के साथ अपने को वैज्ञानिक विधि की ओर आगे बढ़ना होगा। इसलिए अपने को चने की खेती में किस तरीके से अपन अगर टेक्नोलॉजी को काम में ले तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके, इसलिए मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी और आपको ज़रूर उसको काम में लेना है। तो ये आज अपन बात करेंगे खेत की तैयारी, बीज की किस्में हो गई, कौन कौन से रोग लगते हैं, खाद कौन सा और किस टाइम पे देना चाहिए, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, और चने में जो एक रोग होता है उकटा रोग, उस पर नियंत्रण कैसे करें अपन। इसके अलावा पाला पड़ने से कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार करने की। तो खेत तैयार करने में किसान भाइयों, सबसे पहले इसकी बुआई का जो समय है वो 15 अक्टूबर के बाद से आप बुआई करना शुरू कर सकते हैं, और 15 नवंबर से पहले अपने को सारी बुआई कंप्लीट कर देनी है। जितनी भी आपको सोविंग करनी हो 15 अक्टूबर तक अपने को सोविंग कर देनी है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। तो सर्वप्रथम अपने को डिस्क फ्लो से खेत को जुताई करनी है, फिर रोटावेटर चलाना है ताकि खेत, ये देखिए पीछे कर रखा है, समतल हो जाए। फिर उसके बाद अपने को बीज की बुआई करनी है। तो खेत तैयारी हो गया। दूसरी चीज़ जो आती है किस्म। सबसे पहले अपने को बीज की बात करेंगे, तो किस्में कौन कौन सी हैं तो मैं आपको किस्में बताता हूँ। अब रोक। हाँ, तो किसान भाइयों, अगली टॉपिक की अपन बात करेंगे कि इसमें तापमान कितना चाहिए और सिंचाई जल की आवश्यकता कब कब पड़ेगी। तो आमतौर पर चने की फसल में 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अपने को फसल के लिए चाहिए। और सिंचाई है तो सिंचाई लगभग अपने को चने की फसल में 3 सिंचाई नॉर्मली चाहिए। अगर आपकी ज़मीन काली मिट्टी है तो 3 सिंचाई के अंदर काफ़ी अच्छी फसल की पैदावार हो सकती है। पहली सिंचाई बीज की बुआई के बाद, दूसरी सिंचाई हो गई अपने पुष्पन स्टेज में, और तीसरी सिंचाई हो गई दाने बनते समय। इसके अलावा अपने को इस चने की फसल में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब अगर अपन बात करेंगे कि बीज कितना चाहिए, तो चना लगभग नॉर्मली दो प्रकार का होता है, एक तो देसी चना और एक काबुली चना। तो देसी चना अपने को चाहिए लगभग 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो नॉर्मल देसी चना रहता है वो। और काबुली चना चाहिए अपने को 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब 4 बीघा में 100 से 120 किलो। तो अगर आप बीघा में बो रहे हो तो उसमें 4 का भाग दे देना, वो अपने को बीज इस्तेमाल करना है। बहुत सारे बीज आजकल रिसर्च वाले भी आने लग गए जिनकी टहनियों में ज़्यादा फैलाव होता है, तो उन ऐसी वैरायटी का लगभग अपने को 12 किलो पर बीघा बीज ही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं बीज कंपनी भी, और अपने को 12 किलो पर बीघा ही इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, अगली बात हम करेंगे कि बीज उपचार। बीज उपचार क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मृदा जनित काफ़ी रोग लगते हैं फसल को, जो उत्पादन को बहुत कम कर देते हैं। इसलिए अपन बीज उपचार में अपने को बुआई से पहले, वैसे अगर ज़्यादातर जो अपन मार्केट से बीज लेकर आते हैं वो पहले से उपचारित किया हुआ आता है, लेकिन आप अगर घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने को बीज उपचार करना है। उसमें 2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से थायरम का इस्तेमाल करना है। आप राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने को ये दोनों चीज़ें साथ में भी आप उपचारित कर सकते हो। इससे क्या होगा, अपने को बाद में आने वाली रोगों और बीमारियों से राहत मिलेगी। अब अपन बात करेंगे, हाँ तो किसान भाइयों, आगे हम बात करेंगे कि बुआई की विधि। अपन ने खेत तैयार कर लिया, किस्म का सिलेक्शन कर लिया, बीज उपचार कर लिया। अब अपने को बात करनी है कि बीज की बुआई कैसे करनी है। तो बीज की बुआई हमेशा चने की फसल सिड्डल से ही की जाती है, इसमें छिड़काव विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। और चने की फसल का ये नियम है कि जितना ज़्यादा आप इसको एवरेज, जितनी गहराई चाहिए उतनी इसको ज़रूर देनी चाहिए। लगभग 8 सेंटीमीटर गहरा, जो कि गेहूं जो से ज़्यादा है ये, तो 8 सेंटीमीटर गहरा अपने को बीज को ज़मीन में बुआई करनी है। इसके अलावा प्लांट से प्लांट, जो आपके पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 12 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। और रो से रो, मतलब एक कतार से दूसरी कतार की दूरी अपने को 25 से 30 सेंटीमीटर अपने को मेंटेन करनी है। अब अपन बात करेंगे, बीज बो दिया अपन ने, अब अपन बात करेंगे खाद। जो खाद जितनी चाहिए
उतना ही देनी है, ताकि खेत भी ख़राब ना हो और फसल की पैदावार भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो अपने को 20 किलोग्राम यूरिया प्लस 2 बैग मतलब 100 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट ये इस्तेमाल करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। बुआई के समय ये आपके काफ़ी इनफ है, अभी अपने को और ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। किसान भाइयों, ये देखिए, ये हमारे एक चने का फील्ड लगा हुआ है। ये आप देख सकते हो कि रो से रो के बीच की दूरी आराम से 30 से लेके 32-35 सेंटीमीटर की ये रो से रो के बीच की दूरी है। और एक पौधे से एक पौधे के बीच की दूरी भी लगभग एवरेज 7-8 से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच रखी हुई है। और आप देखो, ये मैं आपको खोद के बताता हूँ, इसके जो बीज की गहराई है वो आराम से यहाँ 7 सेंटीमीटर, ये देखिए 7-8 सेंटीमीटर तक रखी हुई है। इससे क्या होता है कि जड़ क्षेत्र का अच्छे से विकास होता है और अच्छा पौधा ग्रोथ करता है। ये देखिए कितना शानदार इसमें अंकुरण हुआ है, बहुत ही अच्छी फसल है ये। अब अपने को क्या करना है कि अपने जो खरपतवार नियंत्रण की बात करनी थी अपने को, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे बेस्ट विधि तो मज़दूर लगा के निराई गुड़ाई करने की होती है। लेकिन अगर मज़दूरों की संख्या अवेलेबल ना हो और खेत अगर आपका बड़ा हो, तो अपन फिर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के ऊपर आते हैं। तो रासायनिक खरपतवार नियंत्रण में सबसे बढ़िया दवाई पेंडिमिथाइलिन आती है। इसमें पेंडिमिथाइलिन को अपने को जैसे बीज की सोइंग कर दी खेत में और 72 घंटे के अंदर बीज सोइंग करने के बाद अपन पानी सिंचाई करके उसको देते हैं। तो उससे सिंचाई करने से पहले आप उसको पेंडिमिथाइलिन को स्प्रे कर दो। पेंडिमिथाइलिन नामक दवाई जो 30 EC आती है वो 600 ml आपके दवाई लगेगी, लगभग 200 लीटर पानी में मिलाकर उसको सिंचाई से पहले मतलब उगने से पहले आप उसको स्प्रे कर दो और फिर आप उसमें सिंचाई कर दो, फिर वो आपके अंकुरण हो जाएगा। ठीक। अब बात करेंगे अपन कीट जो फली छेदक लगता है इसमें और जो फंगस लगती हैं, उसके लिए अपने को फर्स्ट जो स्प्रे करेंगे अपन, पहले अपन बीज उपचार कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी स्प्रे की आवश्यकता रहती है कीटनाशक का। कीटनाशक के स्प्रे में अपने को इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम और NPK अपन मिला सकते हैं उसमें 700 ग्राम। 350 ग्राम अपने को लेना है UPL का जो साफ आता है वो फंजीसाइड लेना है। और 100 ml अपने को फेनटेक जो फेनटेक प्लस नाम का एक टॉनिक आता है वो ग्रोथ बढ़ाता है, वो अपने को मिक्स करना है। इन सबको 150 लीटर पानी में मिला के और स्प्रे करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 1 एकड़ के अंदर अपने को ये स्प्रे करना है पहली जो पुष्पन स्टेज होती है उस समय। इससे आपका कीटनाशक और फंजीसाइड दोनों का स्प्रे हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी। किसान भाइयों, ये जो हमने जानकारी आपको दी है ये बहुत ही 2-4 सालों की रिसर्च के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। इसके अलावा जो सर्दी की जो ये फसलें होती हैं रबी सीजन की, इनमें एक पाला भी लगता है जो अधिक सर्दी पड़ने की वजह से जो पादप के अंदर कोशिकाओं में जो पानी होता है वो जम जाता है और फिर वो कोशिकाएं फट जाती हैं। तो इससे बचाव के लिए अपने को जब लगे कि पूरी रबी की सीज़न में 2-4 दिन का ही वो एक पीरियड रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और शीत लहर चलती है, उस समय अपने को सिंचाई करनी है, सिंचाई दे देनी है। उससे क्या कि सिंचाई से टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और फसल ख़राब नहीं होती। इसके अलावा जो ये मेड़ बंदी है, जितनी चारों तरफ मेड़ बंदी है, वहाँ पे अपन पुलाव या सूखी लकड़ियाँ जला के आग लगा के भी अपन पाले से बचाव कर सकते हैं। तो ये हमने चने की ये खेती के बारे में ये वीडियो बताया है आपको। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करो और आपके अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ और अगला वीडियो आपको कौन सी फसल पे चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। विकास शर्मा।